नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। स्पेशल में आज करेंगे बात कुछ खास। सवाईमाधोपुर जिले में बढ़ते साइबर अपराध को लेकर इन दिनों पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के निर्देशन में जिला पुलिस की तरफ से साइबर अपराध को लेकर लगातार कार्रवाई हो रही है। पुलिस की तरफ से साइबर ठगों पर शिकंजा कसने के लिए ऑपरेशन एंटीवायरस और ऑपरेशन शील्ड अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस ने पिछले कुछ महीनों में ही करीब 100 FIR दर्ज कर ली हैं। करीब 173 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। साइबर ठगी रोकने के लिए पुलिस न सिर्फ जिले में विशेष अभियान चलाकर अपराधियों की धरपकड़ कर रही है, बल्कि लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। आसानी से लोगों तक पहुंच की वजह से साइबर ठगी के क्राइम बढ़ रहे हैं। अब आप देखिए, बड़ी परेशानी बन चुका है साइबर क्राइम। क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी के मामले सामने आते हैं, फिर आप देखिए डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आने लगे हैं। डेटिंग ऐप्स के जरिए धोखाधड़ी होने लगी हैं, ऑनलाइन ठगी हो रही है लगातार। ब्लैकमेलिंग कर लोगों से पैसे हटने के भी कई केसेस हमारे सामने हैं। साइबर जबरन वसूली भी हो रही है, पहचान की चोरी इसमें करके और फिर लोगों को गुमराह किया जाता है। तो साइबर क्राइम एक बड़ा परेशानी का सबब बन चुका है अब देश के अंदर। डेटिंग ऐप्स या अन्य बहुत से ऐप्स हैं जिनके ज़रिए धोखाधड़ी का ये पूरा काम जारी है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि ब्लैकमेलिंग भी इसमें शुरू हो गई है। किस तरह लोगों को फर्जी तरीके से फंसाकर फिर उनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जाता है। अब साइबर क्राइम के प्रति एक्शन में प्रशासन नजर आया है। बढ़ते अपराधों पर पुलिस ने नजर रखी है। अब देखिए, 100 से ज़्यादा FIR अब तक दर्ज हो चुकी हैं। 173 साइबर अपराधी सलाखों के पीछे पहुंचाए जा चुके हैं। पुलिस ने 244 मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए, 7 चौपहिया वाहन, 15 बाइकें भी इन तमाम कार्रवाइयों में जब्त हुई हैं। 1448 मोबाइल फ़ोन की IMEI नंबर भी निकाल गए हैं। पुलिस 10 लाख रुपये भी जब्त इनसे कर चुकी है। 100 से ज़्यादा FIR अब तक पुलिस के द्वारा की गई है। 173 साइबर अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। तो साइबर ठगी रोकने के लिए पुलिस न सिर्फ ज़िले में विशेष अभियान चला रही है, बल्कि अलग अलग तरीक़ों से अपराधियों की धरपकड़ कर रही है। लोगों को भी जागरूक करने का काम हो रहा है। इस पूरे विषय पर एक खास रिपोर्ट देखिए। रातों रात अमीर बनने के चक्कर में युवा पीढ़ी जाने अनजाने में साइबर अपराध की दुनिया में फंसती चली जा रही है। वर्तमान में जिस तरह से हम तेजी से डिजिटल दुनिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और एक ही जगह बैठकर इंटरनेट के जरिए लोगों की पहुंच दुनिया के हर कोने में होने लगी है, उससे साइबर अपराध को बढ़ने में गति मिली है। दुनिया में जिस गति से तकनीक उन्नत हुई है और लोगों की इंटरनेट पर निर्भरता बढ़ी है, ठीक उसी तरह साइबर अपराध की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। साइबर अपराध किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल आदि का उपयोग करके किसी के डेटा को चुराने से लेकर कंप्यूटर का उपयोग करके उन्हें नुकसान पहुंचाने तक हर तरीके का है। साइबर क्राइम की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। साइबर अपराध एक अवैध गतिविधि है जिसमें चोरी से लेकर आपके सिस्टम या IP पते का उपयोग अपराध करने के लिए एक उपकरण के रूप में करने तक की कई समस्याएं शामिल हैं। राजस्थान की बात करें तो हमारा राजस्थान में 5वां नंबर साइबर अपराध में माना जाता है। जो सबसे पहले आप कहते हैं डीग, अलवर, जयपुर ग्रामीण, भिवाड़ी, ये कुछ ज़िले हैं जो हमसे ज़्यादा साइबर अपराध है। उसके बाद सवाईमाधोपुर का नंबर आता है। तो हमने बिल्कुल कार्रवाई इसके अंदर हमने करके इसको कम किया है। जिला पुलिस ने गत 6 माह के ड्यूरेशन में हमने लगभग 100 से अधिक FIR हमने इसके अंदर दर्ज की है। हमने लगभग इसमें 150 से ज़्यादा लड़के हमने इसके अंदर अरेस्ट किए हैं। उनके हमने 4 व्हीलर 2 व्हीलर जब्त किए हैं, उनके बैंक अकाउंट सीज किए हैं, हमें उनसे बहुत सारे फ़ोन मिले हैं। साइबर क्राइम कई तरीके का हो सकता है, जिनमें वित्तीय गोपनीयता, हैकिंग और साइबर आतंकवाद शामिल है। वित्तीय अपराध में अपराधी उपयोगकर्ता या खाता धारकों के पैसे चुराता है। इसी तरह अपराधी कंपनियों का डेटा भी चुराते हैं, जो वित्तीय अपराधों का बड़ा कारण हो सकता है। साथ ही उनके लेन देन में भारी जोखिम उठानी पड़ती है। हर साल हैकर्स व्यापारियों और सरकार के लाखों करोड़ रुपए चुरा लेते हैं।
गोपनीयता अपराध में निजी डेटा चुराना शामिल है, जिसे आप दुनिया के साथ साझा नहीं करना चाहते। इसके अलावा इसके कारण लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है और कुछ लोग अपने डेटा के दुरुपयोग के कारण आत्महत्या भी कर लेते हैं। हैकिंग में जानबूझकर किसी वेबसाइट को नुकसान पहुंचाने या उसके मालिक को नुकसान पहुंचाने के लिए उसे खराब किया जाता है। साइबर अपराध देश और दुनिया के लिए एक बड़ा गंभीर खतरा बनकर सामने आया है। अपराधियों द्वारा हर रोज ठगने के लिए तैयार की जा रही नई नई तकनीकों ने लोगों के लिए परेशानी बढ़ा दी है। सुनने में लगता है कि ये बहुत हाई फाई टेक्नोलॉजी यूज़ करते होंगे, लेकिन हमने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसमें ये क्या है, इसको बहुत ही इन लोगों ने साधारण रूप में इसका रूप दे दिया है। 20-25 साल के नहीं, इवन 12-15 साल के लड़के भी इस अपराध में उतर गए हैं। सो ये बेसिकली एक एप्लीकेशन खरीदते हैं। आजकल आपको पता है इंस्टाग्राम, टेलीग्राम हर कोई यूज़ कर रहा है। ये एक एप्लीकेशन बनाने वाले लड़के ये एप्लीकेशन खरीदते हैं, फिर ये इनका जो खुद का अकाउंट है इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, उस पर उस एप्लीकेशन को डाल देते हैं। हर कोई आदमी इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है। जब वो एप्लीकेशन को देखता है कि पैसा डबल हो जाएगा, पैसा ट्रिपल हो जाएगा, तो वो इससे कांटेक्ट कर लेता है। ये व्हाट्सएप के जरिए चैट करते और वो आदमी इनको पैसे डलवा देता है इनके पास कि मेरा पैसा डबल हो जाएगा। शुरू में हो सकता है 1-2 बार डबल भी कर दे और बाद में फिर जब बड़ी अमाउंट होती है तो फिर ये इसको लेके ये इसको उस आदमी को इसको ब्लॉक कर देते हैं। फिर ये तो बेसिकली ये आपको इन्वेस्टमेंट की टिप देते हैं। जो टिपर वाला टर्म है इसलिए आया है क्योंकि ये आपको बताते हैं कि अच्छा पैसा कैसे डबल करोगे, ट्रिपल करोगे, इस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। पिछले कुछ समय से साइबर अपराध की समस्या काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिनमें साइबर जबरन वसूली, पहचान की चोरी, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट, डेटिंग एप्स के जरिए धोखाधड़ी, ऑनलाइन ठगी, ब्लैकमेलिंग जैसी घटनाएं शामिल हैं। बड़े पैमाने पर लोग सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपनी व्यक्तिगत जानकारियां साझा करते हैं, जिससे हैकर्स इन सोशल नेटवर्किंग अकाउंट्स को आसानी से हैक कर लेते हैं और फिर प्राप्त सूचना का दुरुपयोग करते हैं। लोगों को सोशल नेटवर्किंग साइट पर हैकर्स ऑनलाइन ठगी का शिकार बना रहे हैं। ऑनलाइन सट्टा और गेमिंग एप्स के माध्यम से लोगों की गाढ़ी कमाई को ये साइबर अपराधी लूट रहे हैं। साइबर अपराधी अलग अलग ऑनलाइन गेम्स के माध्यम से बच्चों को भी अपराध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मेरा मानना है पहली बात सोशल मीडिया का प्रयोग कम से कम करें, है ना। फ़ोन हमें दिया है बात करने के लिए, उसका उपयोग उसी कार्य के लिए करें। आजकल के बच्चे जो अननेसेसरी यूज़ कर रहे हैं इंस्टाग्राम और ये टेलीग्राम और बहुत सारी फेसबुक, इससे भी कहीं ना कहीं आप साइबर अपराध का कारण का शिकार हो जाते हैं। दूसरा जो बैंक अकाउंट हमारा है ना, बैंक अकाउंट को अपना सिक्योर रखें और किसी भी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफ़र करने से पहले, है ना, कई बार हम लोन के नाम पे धोखाधड़ी हो जाती है, कई बार किसी बिजनेस के नाम पे हो जाती है। तो किसी भी व्यक्ति को जब तक आप फिजिकली नहीं जानते हो, आप मिले नहीं हो, तब तक आप उसको ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र नहीं करें। प्रदेश के अन्य इलाकों की तरह सवाई माधोपुर जिले में भी साइबर अपराध पैर पसार रहा है। साइबर अपराध गांव-गांव तक फैल रहा है। सवाई माधोपुर जिले में भी साइबर ठगों का गिरोह सक्रिय होता जा रहा है। लोगों को पैसे डबल करने और कई तरह के लालच देकर ऑनलाइन चैनलों और दूसरे कई प्रकार से ये लोगों को शिकार बना रहे हैं। ये गिरोह शहरी क्षेत्र से लेकर गांवों तक फैल गया है। कई स्थानीय लोक कलाकारों द्वारा साइबर अपराधियों पर स्थानीय भाषा में गाना गाने को लेकर इसे बढ़ावा दिया जा रहा है, जो आने वाले समय में बड़ा खतरा साबित हो सकता है। सवाई माधोपुर जिले में बढ़ते साइबर अपराध की रोकथाम को लेकर अब जिला पुलिस एक्शन में है और पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के निर्देश पर पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। जिले में बढ़ते साइबर अपराध की रोकथाम को लेकर पुलिस द्वारा ऑपरेशन एंटीवायरस और ऑपरेशन शील्ड अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने अब तक कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की है। 173 साइबर अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। पुलिस ने करीब 244 मोबाइल जब्त किए, 7 चौपहिया वाहन और 15 बाइक भी जब्त किए गए। पुलिस ने 488 सिम कार्ड ब्लॉक किए और करीब 1448 मोबाइल फोन की IMEI नंबर भी ब्लॉक किए। पुलिस 10 लाख रुपए भी जब्त कर चुकी है। साइबर ठगी को रोकने के लिए पुलिस द्वारा आमजन को जागरूक करने के लिए भी विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हमारा ऑपरेशन साइबर शील्ड जो पुलिस मुख्यालय ने चलाया था वो लगातार जारी है, तो उसके तहत हमारी कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा हमारा साइबर जागरूकता का अभियान भी चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमारे जो अधिकारी हैं वो समय समय पर जो विभिन्न स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, जहाँ भी पब्लिक मीटिंग होती है वहाँ पे जाते हैं और पब्लिक को अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह वो साइबर अपराधों से बच सकते हैं। जानकारी के मुताबिक हमारा देश इंटरनेट का तीसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता देश है। साइबर अपराध को फैलने से रोकने और लोगों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने साइबर अपराध से जुड़े कई कानून समय समय पर बनाए हैं। साथ ही साइबर सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए भी केंद्र और राज्य सरकार
कई कदम उठा रहे हैं। लोग अपने विवेक और सरकार की एडवाइजरी का उपयोग करके साइबर अपराधों को होने से रोक सकते हैं। अपनी शिकायत समय पर नजदीकी साइबर थाने में जाकर देने से साइबर अपराध से संबंधित घटनाओं से बचा जा सकता है। साइबर अपराध न केवल कानून का बल्कि मानवाधिकारों का भी उल्लंघन है। पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता का कहना है कि साइबर ठगी से बचने के लिए लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। युवा पीढ़ी साइबर अपराध के दलदल में फंसती जा रही है। इतना ही नहीं, किशोर भी इस साइबर अपराध के शिकंजे में फंस रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सवाई माधोपुर जिले में सबसे ज्यादा साइबर अपराध टिपर कर रहे हैं। ये लोग सोशल मीडिया के माध्यम से पैसे दोगुना करने का लालच देकर लोगों की गाढ़ी कमाई लूट रहे हैं। सवाई माधोपुर में जो साइबर अपराध है एक बड़ी समस्या बन गया था। टिपर के रूप में इसको लोकल भाषा में जाना जाता है। इसमें जो है जितने भी अपराध होते हैं वो एक हेल्पलाइन बनी हुई है 1930, जिसको आम आदमी भी आजकल जानता है। तो सारे जो भी विक्टिम होते हैं, जो भी आम आदमी है, अपनी शिकायत उसके ऊपर दर्ज कराते हैं। तो वो जब शिकायत वहाँ पे दर्ज होती है तो उसकी सूचना, कितनी शिकायत दर्ज हुई, किस नंबर से अपराध हुआ, वो सारी जिला पुलिस अधीक्षक को विजिबल होती है। इसको एक प्रतिबिंब पोर्टल का नाम भी दिया गया है, जो कि भारत सरकार इसको चलाता है। तो उसके माध्यम से हमने इसके ऊपर कार्रवाई शुरू करी। जब हमने सितंबर 2024 में कार्रवाई शुरू की थी, तो हम जब देखते थे तो हमें सैकड़ों नंबर उस पर दिखते थे। ये वो नंबर थे जिन्होंने साइबर अपराध किया है। इनकी संख्या लगभग 180 के लगभग थी, जो हम प्रतिदिन हमें नंबर नज़र आते थे। हमने लगातार कार्रवाई की, इसके अंदर नंबर निकाले, कौन साइबर अपराधी हैं, उन पे दबिश दी। हमारी टीम्स ने लगातार उस पर प्रयास किया। हमने उनको लाके बंद किया, मुकदमे दर्ज किए। हमने ये भी कोशिश की कि उनकी यहाँ से जमानत नहीं हो, ताकि एक समाज में मैसेज जाए कि पुलिस इनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई कर रही है। उसी का नतीजा है कि आज फरवरी 2025 में लगभग हमें 6 महीने हो गए हैं इस अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए। तो आज जो संख्या है वो पहले की तुलना में केवल 50% रह गई है। सवाई माधोपुर की साइबर पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया और साथ ही 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने आरोपियों से 2,40,000 रुपए की राशि भी बरामद की है। 4,97,000 रुपए होल्ड कराए हैं। साइबर थाना पुलिस साइबर ठगी गैंग के सरगना की तलाश में जुटी है। पुलिस उपाधीक्षक राजेंद्र सिंह रावत के मुताबिक पकड़ी गई साइबर ठगी करने वाली अंतर्राज्यीय गैंग ने भोपाल में भी इसी तरह 2 बैंक मैनेजरों से ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। ये एक चेन सिस्टम बना के फ्रॉड करने वाली जो गैंग है, जो अंतर्राज्यीय गैंग है, इन्होंने विभिन्न राज्यों में अलग अलग जगह पर इस तरह से फर्जी ओनर, कंपनी के ओनर बन के बैंक मैनेजर्स को कॉल करके उनसे राशि अपने करंट अकाउंट में डलवा के और फिर मुख्य मास्टरमाइंड है जो सरगना है उसको भेजते थे। हमारी टीम ने अथक प्रयास करके लगातार 3-4 दिन तक इनसे संपर्क करके इनका चेन सिस्टम ढूंढा। चेन सिस्टम में उस करीब हमने राशि जो बरामद करी है वो मैं आपको बताऊं कि 2,40,000 रुपये तो हमने उसी समय बरामद कर लिए थे। शेष राशि जो थी हमारे पास में 40,000 बरामद कर लिए और 4,97,000 रुपये हमने होल्ड करवा दिए थे। 3 लाख रुपये की राशि जो है ठगों द्वारा जो अलग अलग जमा करवाई गई, उस राशि का हमने विभिन्न बैंकों में जहाँ जमा करवाई थी, उस राशि को हम वापस कोर्ट के थ्रू उसको दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं। अनुसंधान अभी इसमें जारी है। कितने लोग गिरफ्तार किए हैं सर इस मामले में? अभी हमने इसमें करीब 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। साइबर ठगी को लेकर पुलिस मुख्यालय जयपुर और भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश के निर्देश पर सवाई माधोपुर पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता की तरफ से जिला पुलिस को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत जिला पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। पुलिस द्वारा प्रतिदिन साइबर अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है। पुलिस के एक्शन से जिले में जहां पहले साइबर पोर्टल पर 150 से 200 साइबर फ्रॉड के मामले दर्ज हो रहे थे, वहीं अब ये संख्या 50 से 70 तक पहुंच चुकी है और पुलिस एक्शन के बाद जिले में साइबर अपराध के ग्राफ में कमी आई है। साइबर ठगी को लेकर इन दिनों सवाई माधोपुर पुलिस पूरी तरीके से एक्शन में है। पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के निर्देश पर सवाई माधोपुर जिले के तमाम थाना अधिकारियों द्वारा साइबर ठगी को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है और प्रतिदिन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। साइबर ठगी को लेकर पुलिस द्वारा अब तक करीब 100 FIR दर्ज की जा चुकी है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 173 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। वहीं करीब 7 चौपहिया वाहन जब्त किए हैं और 15
बाइक जब्त की है। साथ ही दर्जनों सिमों को पुलिस द्वारा ब्लॉक करवाया गया है और दर्जनों मोबाइल भी साइबर ठगों से पुलिस द्वारा जब्त किए गए हैं। लगातार साइबर ठगी को लेकर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में सवाई माधोपुर पुलिस एक्शन में है और लगातार आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। बजरंग सिंह राजावत, NDTV, सवाई माधोपुर।